नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन जेल पहुंच गया है। कानपुर के जेल के बैरक नंबर 15 में उसे रखा गया है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। नींद आए भी तो कैसे? जितना रुपया पैसा जो अवैध रूप से जमा कर रखा था वो तो सरकारी हाथों में चला गया और मुसीबत ऐसी अब उस पर आन पड़ी है कि ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेगा। दरअसल कानपुर से लेकर के कन्नौज तक जो छापेमारी हुई डीजीजीआई के और इनकम टैक्स की, और उसके बाद जो दुबई और ऑस्ट्रेलिया की मुहर लगी सोने की ईंट मिली है, उससे उसकी नई मुसीबत बढ़ गई है। इसलिए कि अब जो डीआरआई है तो वो इस मामले की जांच करेगा कि ये सोने की ईंट ऑस्ट्रेलिया और दुबई से इसके पास कैसे आई, और इसमें तस्करी का मामला बनता है। सोने की तस्करी के मामले में नियम कानून बहुत सख्त है और सख्त सज़ा का भी प्रावधान है। यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। एक मामले में ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था कि क्या सोने की तस्करी के मामले में यूएपीए लगाया जा सकता है। तो अब उसको जो भी उसके वकीलों ने सलाह दी है और जो उसकी मुसीबत खड़ी हुई है उसको लेकर के वो बेहद परेशान है। जेल कर्मियों ने उससे पूछा था सो क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत है आपको? तो वो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जान रहा है कि उसकी दिक्कत कहाँ है। और जेल में उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उससे बात करने चाहते हैं कि ये तो बताओ कि इतना सोना रुपया पैसा आया कहाँ से, कैसे इसको छिपा करके रखे? चलते थे सेंट्रो में प्रिया स्कूटर बाइक से और घर में रखा था इतना रुपया। वैसे तो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं कि इसे 257, 280 करोड़ मिले, 200 करोड़ मिले, लेकिन जो अभी जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जब तक आधिकारिक रूप से इस पर बयान ना आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि 200 करोड़ से ज़्यादा ही मिले हैं, कम नहीं मिले हैं कैश। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में सोना, 250 किलो चांदी बताई जा रही है, और सोने की जो मात्रा बताई जा रही है वो 23 किलो से लेकर के और 100 किलो के पार बताई जा रही है। इसके अलावा चंदन, तेल वगैरह वगैरह बहुत बेशकीमती चीज़ें बरामद हुई है। अब सुनिए उसकी मुसीबत पर एक रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर से लगभग 200 करोड़ रुपए कैश, 64 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 600 किलो चंदन का तेल और कई बेशकीमती चीज़ें बरामद हुई है। सोने के जो बिस्किट मिले हैं उस पर दुबई और ऑस्ट्रेलिया की मुहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीयूष जैन के पास ये विदेशी सोना कहां से आया? राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई अब इसकी जांच करेगा। पीयूष जैन दुबई और ऑस्ट्रेलिया में निर्मित सोने पर चुकाई गई कस्टम ड्यूटी और खरीद के बिल नहीं पेश कर सका है। इसके चलते डीआरआई के सामने सोने का स्रोत पता करने की बड़ी चुनौती है। एजेंसी पता करेगी कि कहीं पीयूष जैन के घर से मिले इस अवैध सोने के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समूहों से तो नहीं जुड़े हैं। पीयूष जैन के घर की तलाशी में डीजीजीआई अफसरों को जो सोना मिला है वह बिस्किट के रूप में है। इन बिस्किटों पर इंटरनेशनल प्रीशियस मेटल रिफाइनर्स की मुहर लगी है। इस कंपनी का मुख्यालय अबू धाबी में है। इसकी एक शाखा शारजाह स्थित शारजाह इंटरनेशनल फ्री जोन स्थित वेयर हाउस में है, जबकि दूसरी शाखा गोल्ड एंड बिल्डिंग गोल्ड सोक दुबई में है। पीयूष के घर की तलाशी में जो सोना मिला है वह सरकारी चैनलों से भारत नहीं आ सकता। आमतौर पर यह सोना तस्करी के जरिए देश में पहुंचता है। तस्करी के सोने की खेप पीयूष जैन के घर में मिलना उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर सोने की तस्करी साबित होती है तो इस मामले में सजा का बेहद ही सख्त प्रावधान है। तो जैसा कि आपने सुना, पीयूष जैन की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं है। एक के बाद एक कई मामले उसके खिलाफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के राजनीति अलग से हो रही है। पूरे मामले में अब क्या अपडेट आता है इस पे हमारी नजर है। जैसे ही मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।